महान समाज सुधारकों पर आधारित फूले मूवी देखकर निकले हमारे साथ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी बातचीत करने के लिए मौजूद। सर, आज आपने फूले मूवी देखी, जो इसकी कहानी है वो क्या कुछ बयां कर रही है? कुल मिलाकर के हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो एक लंबा संघर्ष किया, विशेष रूप से महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव रवैया रहा है, उस ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के विरोध में समतामूलक समाज की स्थापना का सीधा सीधा एक दर्पण है। हमने ये भी देखा, मूवी ज्योतिबा फुले के कलाकार में 60% कलाकार फॉरवर्ड हैं। फिर भी एक और विशेष के लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध की कोई रंच मात्र भी गुंजाइश कहीं है ही नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में ढोंग ढकोसला, आडंबर से दूर कर वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को खड़ा करना जो संविधान का निर्देश है, अक्षरशः वो इस मूवी में दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ आज वर्ग विशेष के लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, उनसे भी मेरी अपील है वो ज्योतिबा फुले मूवी को आकर के देखें, तो उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है वो अपने आप साफ हो जाएगी, उसको साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं और भी लोगों से अपील करता हूँ, हम अपने सभी लखनऊ वासियों से, प्रदेशवासियों से, सभी भाइयों और बहनों से भी अपील करता हूँ कि ज्योतिबा फुले मूवी को बड़ी संख्या में आकर के देखें। साथ ही साथ जो महिलाओं को सम्मान दिया गया, शिक्षा का अधिकार महापुरुषों ने लड़कर दिलाया, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जो समान अवसर दिया, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस किया, वो पूरा पूरा इसमें दिखाई पड़ेगा। धर्म, कर्म, भाग्य, भगवान के नाम पर जिन लोगों ने इस देश में देश की आधी आबादी महिलाओं को और शूद्रों को शामिल कर लिया जाए तो 90% आबादी को धन, धरती, शिक्षा से वंचित किया करते थे, नारी शूद्रों न धिया ताम कह करके इस देश के शूद्रों को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया करते थे। ज्योतिबा फुले जी जैसे ही तमाम हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की देन है कि आज सबको समान अधिकार मिला है। शिक्षा, धन, धरती और समान अवसर सब कुछ उन्हें मिला है इन महापुरुषों की बदौलत, इसलिए सबको इसे देखना चाहिए। सर, आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो हम लोगों की बहुत पहले से मांग चली आ रही थी। केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आई, अभी तक ना नौकुर करने वाले लोग आज इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जातिवार जनगणना कराएंगे। ये हमारी मांग रही, जिसको लेकर के अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 3 चरणों का कार्यक्रम अभी पूरा की है, उसमें मुख्य मुद्दा ये रहा है। तो स्वाभाविक रूप से देर आए दुरुस्त आए, उनकी सद्बुद्धि आई, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है इसका जो असर है वो बिहार के चुनाव पर पड़ेगा? और विपक्ष का जो एक बड़ा मुद्दा था, वो विपक्ष का मुद्दा भाजपा ने छीन लिया है। वो मुद्दा अभी भी विपक्ष के पास है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है। इसलिए अभी तो उन्होंने अपनी सहमति जताई, इसको अमली जामा देते हैं नहीं देते हैं, इसका तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है बिहार में चुनावी लाभ लेने के लिए साजिश के तहत इनका फेंका गया हुआ एक दांव हो और चुनाव के बाद फिर टाइम फिक्स हो जाए। इसलिए अभी मैं इनको परखूंगा और अभी भी वो हमारा मुद्दा रहेगा। जब तक सरकार अमली जामा नहीं देगी तब तक हमारा जातिवार जनगणना की मांग चलती रहेगी। सर, अखिलेश जी का एक
फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर और अखिलेश जी की आधी आधी तस्वीर दिखाई गई है। इस तस्वीर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पार्टी प्लेटफॉर्म से डाला गया है तो यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के मसीहा थे, भारतीय संविधान निर्माता थे। उनकी विद्वता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। अखिलेश जी किसी कोने में भी नहीं खड़े हो सकते। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के चेहरे में आधा अखिलेश और आधा बाबा साहब को जोड़ा है तो हम समझते हैं समाजवादी पार्टी का घिनौना चरित्र, जो जिंदगी भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करते रहे, आज बाबा साहब के बराबर खड़े होने का जुर्रत किया है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।